Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying our chapter 7, Changing Culture Tradition. Our last topic is the impact of Renaissance age. यानी जो रेनेसेंस एज है उसकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे, जो अलग अलग लाइफ है, इकोनॉमिक्स लाइफ के ऊपर क्या पड़ा, सोशल लाइफ के ऊपर, रिलीजियस लाइफ के ऊपर, पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, यानी इन सभी के ऊपर इसके क्या क्या इम्पैक्ट थे। तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ। जैसा कि आपने पढ़ा था कि रेनेसेंस जो कास्ट थी उसके अंदर क्या है, यूरोपियन सोसाइटी, जो यूरोपियन सोसाइटी के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। अगर हम उससे पहले की बात करें, जब रेनेसेंस आया था उससे अगर हम पहले की बात करें तो पावरफुल कौन थे, या तो किंग्स वगैरह थे, क्लर्की थे, या चर्च के जो पादरी वगैरह थे वो सारे के सारे क्या है, या लैंडलॉर्ड थे वो पावरफुल में थे। मतलब कि बाकी किसी के पास पावर कुछ नहीं होती थी। यानी कि कॉमन पीपल जो होते थे वो फैटलिस्ट या ब्लाइंडली बिलीव इन द सुपरस्टिशन, मतलब कि अंधविश्वास करते थे हर चीज़ के ऊपर। क्रिश्चियन चर्चिज़ वगैरह ने या पादरी वगैरह ने जो बोल दिया सब उसके ऊपर विश्वास करते थे। सारी पावर्स थी जो वो किन के पास थी, चर्च के पास थी। और मेनली जो बात करें कि ईस्टर्न जो के अंदर जो चर्च होता था पूरे वेस्टर्न यूरोप के ऊपर उसी का कंट्रोल होता था। तो क्लर्गीमैन इसके अंदर क्या थे, मोर पावरफुल होते चले गए इन स्टेट ऑफिस के अंदर भी। तो विद रेनेसेंस प्रोफेशन एंड इंडस्ट्री आल्सो मेड प्रोग्रेस। लेकिन जैसे ही क्या रेनेसेंस आई उसके बाद क्या है, नए प्रोफेशन पैदा हुए, नई इंडस्ट्री पैदा हुई, ट्रेडर्स वगैरह बढ़े। तो इसके कारण जो बीच में लैंड ओवर वगैरह होते थे वो क्या हो गए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। अब पावर क्या तो या तो राजा के पास चली गई, या ये जो बड़े मतलब कि जो मिडिल क्लास थी इसके अंदर जो नए ट्रेडर्स पैदा हुए थे इनके पास आ गई, मतलब वेल्थ वगैरह के कारण। तो इसमें क्या है, राजा ने अपनी मिलिट्री वगैरह भी बनानी स्टार्ट कर ली थी। तो जो पहले किंग होता था जो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड होता था, तो वो क्या है अब अपने खुद के ऊपर डिपेंड होने लगा। तो कहने का मतलब है सोर्स इंक्रीज वेल्थ, प्रोफेशनल, बैंकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल्स एंड साइंटिफिक बिगन टू अर्न रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। ये सारे के सारे द्वार खुल जाते किसके, धन आने के। यानी राजा के पास अब सीधा डायरेक्ट टैक्स वगैरह आने लगा था, जिसके कारण किंग पावरफुल हो गए। किसके बाद, रेनेसेंस एज के बाद। और जो बीच का जो क्लर्की सिस्टम था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, वो क्या होता चला गया, समाप्त हो चला गया। और जो मिडिल क्लास थी वो उसके मतलब काफ़ी सुधार हुए, उसके अंदर नए उभर कर के सामने आए, जैसे कि ट्रेडर्स वगैरह है, इस तरह की। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस इफेक्ट, यानी धर्म के ऊपर, यानी धार्मिक जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो रेनेसेंस एज से पहले यानी मिडिल एज से पहले क्या है, रिलीजियस क्या था, एन एक्सिस ऑफ सोसाइटी। यानी ये कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल रिलीजियस था। वेस्टर्न यूरोप लीड दियर अंडर द कैथोलिक चर्च एंड ईस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप था सारा का सारा, जहाँ पर रेनेसेंस आए जाइए, इटली है, आप इंग्लैंड है, वो सारा का सारा ईस्टर्न यूरोप के कंट्रोल में था, उनके चर्च के कंट्रोल के अंदर था। सारा ग्रीक और ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में काम करता था। दर्च वांटेड नो चेंज, इसलिए ज़्यादातर चर्चिज़ को क्या मिली हुई थी, पावर ज़्यादा मिली हुई थी। उनके पादरी के पास ज़्यादा पावर थी, क्लर्की के पास ज़्यादा पावर थी, तो वो किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे। इसलिए तो जो होली रोमन एम्पायर है उसके खिलाफ कोई भी, मतलब जो अब पहले जो एशियंट था वो काफ़ी होली था, उसको पवित्र माना जाता था। लेकिन अब उनके अंदर क्या है, जो चर्चिज वगैरह थे उनके अंदर क्या आ चुका था, करप्शन आ चुका था। तो इस कारण कोई भी क्या है उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहा। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे, हेनरी रिसीव्ड टू एक्सेप्ट द पोप से ग्योग्रिस, मतलब पोप का मतलब ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया था 11वीं शताब्दी के अंदर, तो उसको क्या क्षमा मांगनी पड़ी थी। इसी तरह से वाई साइकिल ऑफ इंग्लैंड है या हैंस ऑफ हंगरी है, इन्होंने भी क्या है चर्च की जो बातें हैं या उसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश सूझी, यानी उसमें सुधार करने की बात की, तो उनको अपना जीवन गंवाना पड़ा था। तो कहने का मतलब है कि उस समय क्या है, चर्चिज काफ़ी पावरफुल थे, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उसके अंदर किसी तरह का चेंज किया जाए। यानी लोग अंधविश्वास करते थे, आंख मूंद कर क्या है उनके ऊपर विश्वास करते थे। तो एसेंस ऑफ सर्विस फॉर द चर्च इन पोप्स हैड एंडेड। लेकिन जैसे ही रेनेसेंस आया वो क्या होते चले गए, चर्च के अंदर जो पोप्स को पावर मिली थी वो एंड होती चली गई। अब कैथोलिक चर्च जो होते थे उनकी पावर क्या है, कम होती चली गई, और धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो इनका रिलीजियस है वो भी आगे आया था। किंग्स एंड फेडरल लॉर्ड्स वर ए पार्ट ऑफ दियर एंड दिस सोसाइटीज वर्ड। तो जो चर्च का डोमिनेट जैसे ही करप्ट होता चला गया, इसके मेन
थे, किंग्स थे जो फेडरल लॉर्ड थे, उनको इनमें ज़्यादा फायदा होता था। तो लेकिन जैसे ही क्या है रेनेसांस आई, तो इन सबको भी क्या है गहरा धक्का लगा, जो करप्शन वगैरह है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रिलीजियस कंडीशन वेरी क्रिटिसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या है धार्मिक आलोचनाएं होती है, उनकी स्थितियों की आलोचनाएं होती है, क्योंकि जो पृष्ठ वगैरह रहते थे वो सारे के सारे क्या है, यहाँ तक क्षमा पत्र भी बेचे जाते थे। एक व्यक्ति क्या मर्डर करके भी क्या है कुछ पैसे देकर क्षमा पत्र से क्षमा याचना द्वारा वो अपने मतलब जो भी उसने किया है तो उस पुनिशमेंट से बच सकता था। तो इस तरह से लोगों के अंदर क्या है इस रिलीजियस के प्रति क्या आ चुकी थी, घृणा हो चुकी थी। तो 16th सेंचुरी के अंदर क्या है ओपोनेंट ऑफ द चर्च स्टार्टेड ए ट्रेडिशन ऑफ द प्रोटेस्टेंट चर्च, यानी जो कैथोलिक चर्च की जगह किसको अपनाने लगे थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाने लगे थे, उसके कॉन्टेस्ट को अपनाने लगे थे। यानी एक नया रिलीजियस, यानी जो ईसाई धर्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। और लोग क्या है प्रोटेस्ट को ज़्यादा अपनाने लगे क्योंकि इसके अंदर लोगों को फ्रीडम ज़्यादा मिल रही थी, इक्वलिटी मिल रही थी। मैन बिगिन टू एग्जाम वेरी प्रिंसिपल टू द टेस्ट ऑफ द रीजनिंग बिफोर एक्सेप्ट, और लोग क्या इसमें तर्क वितर्क भी कर सकते थे एक्सेप्ट करने से पहले। तो ये रिलीजियस लाइफ था। अब इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसके अंदर क्या इम्पैक्ट अलग से बताया गया है। इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। पहले लोग क्या थे सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, एग्रीकल्चर में टैक्स होते थे, लैंडलॉर्ड को देते, काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी क्या है जो एग्रीकल्चर होती थी उसका देते थे, और लैंडलॉर्ड क्या है राजा को कुछ क्या है पे करता था। लेकिन अब क्या है धीरे धीरे नए ट्रेड वगैरह आने लगे थे, जियोग्राफिकल कंडीशन जर्नी होने लगी थी, कंडीशन चेंज होने लगी थी, प्रोफेशन चेंज हो चुके थे, तो इकोनॉमिक लाइफ क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी कम्प्लीटली। 15th सेंचुरी के अंदर हम कहें कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिगन टू सी ए चेंज एंड स्पेयर ऑफ ट्रेड एक्सपेंडिंग, मतलब कि ये कह सकते हो कि व्यापार के नए नए द्वार खुलने स्टार्ट हो गए थे मार्केट के अंदर। तो मनी वाज सेव्ड, बैंक एंड स्टॉक कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब मनी लोगों के द्वारा सेव की जाने लगी, बैंक होने चले गए, स्टॉक कंपनीज बनने लगी थी। तो कहने का मतलब है कि कैपिटलिज्म बढ़ने लगा था, गवर्नमेंट हो चुकी थी। तो इस तरह से क्या है इसके अंदर भी क्या है लेबर बेस्ड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होने लगा था, कॉलोनिज्म बनने लगे थे, इम्पीरियलिज्म बनने लगा था, मनी इंक्रीज होने लगा था। तो ये इकोनॉमिकल लाइफ के ऊपर क्या है डिफरेंस आया था। और लास्ट है पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, यानी राजनीतिक जीवन के ऊपर मिला। पहले क्या था सबसे ऊपर किंग होता था और चर्च होते थे, उसके बाद क्या है लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, फिर मतलब कॉमन पीपल्स की बात आती थी। लेकिन अब क्या है जोतदार नई एक जाति, आपने पढ़ा था पीछे की एक नई कैटेगरी उभर करके सामने आती है जोतदार, और नए नए ट्रेडर्स उभर करके सामने आती है इटली वगैरह के अंदर, टाउन्स वगैरह के अंदर। तो इसके कारण उन्होंने क्या उन नगरों वगैरह को, सिटीज़ वगैरह को खरीद लिया था, और जो उनको क्या खरीद लिया था तो मिडिल क्लास मनी आएगी, फाइनेंशियल हेल्प क्या है अब क्या है किंग की करने लगे थे। क्यों करने लगे थे? क्योंकि ट्रेडर्स वगैरह क्या टैक्स सीधा राजा को देने लगे। इसके कारण राजा जो मिलिट्री के लिए डिपेंड रहता था फेडरल सिस्टम के ऊपर या लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, वो ख़त्म हो गया। किंग की पावर बढ़ने लगी, उन्होंने अपनी क्या है सैलरी बेस्ड क्या है मिलिट्री रख ली। तो इन सब के कारण क्या है उसके पॉलिटिकल उसके कंडीशन के अंदर भी काफ़ी चेंज आया। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है फ्रांसिस फर्स्ट का और हेनरी फोर्थ का, तो जिसके कारण क्या है उनकी पावर्स बढ़ी थी, और जो किंग्स होता था उसकी पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि मोनार्के द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मोनार्के डिक्रीज इन द पेपल अथॉरिटीज, डेवलपमेंट ऑफ नेशन लैंग्वेज, इसके अलावा लैंग्वेजेस भी चेंज हुई थी। आपने पढ़ा था कि काफ़ी जो है जो इनकी बाइबल थी वो इंग्लिश के अंदर, फ्रेंच के अंदर, जर्मनी, स्पेनिश, मतलब अनेक लैंग्वेजेस के अंदर क्या हो गई थी उनको ट्रांसफ़र किया गया था, और लोग उसको क्या लगातार पढ़ रहे थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किंग्स की पावर के अंदर क्या है हुआ काफ़ी चेंजेस हुआ। तो उसके बाद क्या है धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आती है लास्ट के अंदर, तो इस चैप्टर में नहीं है लेकिन इसका एग्जांपल मान सकते हैं कि जैसे किंग्स की पावर बढ़ी, लोगों ने क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाने के लिए, इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए, फ्रीडम को ज़्यादा गेन करने के लिए क्या है फ्रेंच रिवोल्यूशन भी क्या है वहाँ पर हुई थी। ये ज़्यादा समय तक तो नहीं चली, लेकिन ये एक ऐसी पहली रिवोल्यूशन थी जिसके तहत लोगों को फ्रीडम मिली है, या ये कह सकते हैं कि राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ इक्वलिटी है, यहीं से क्या है वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट होती है। तो ये आपके इम्पैक्ट थे रेनेसांस एज के। ओके, थैंक यू।